हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रेप कमांड कि ग्रेप कमांड का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन सिनेरियोज में आपको ग्रेप कमांड की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या लिया है, एक फाइल ली हुई है फाइल डॉट टी एक्स टी। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये बेसिकली मेरे सिस्टम पे जो स्लैश ई टी सी स्लैश पासवर्ड की फाइल है जिसके अंदर सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है। ये उस फाइल की ही कॉपी है जो कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर ली है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम grep कमांड का यूज करके इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है उस स्पेसिफिक कंटेंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं सिनेरियो देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाली फाइल है, राइट। अब इस फाइल के अंदर आपको ढूंढना है कि भाई कोई ऐसा कीवर्ड है लाइक एस शर्मा नाम का कोई कीवर्ड प्रेजेंट है इस फाइल के अंदर कि नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ फाइंड करना है, कोई किसी फाइल के अंदर एक स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ आपको फिल्टर करना है, तो आप grep कमांड का यूज कर सकते हो। तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आपको कमांड डालनी है grep, उसके बाद आपको वो कीवर्ड मेंशन करना है जिसको आप ढूंढ रहे हो। तो हम ढूंढ रहे हैं एस शर्मा को। और उसके बाद आपको उस फाइल का नाम डाल देना है। अब वो फाइल अगर आपकी सेम लोकेशन पे हो तो आप सिंपल फाइल का नाम डाल दें। अगर आपकी वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है फाइल, तो आप उस फाइल का एब्सोल्यूट पार्ट डाल दें। मतलब कि पूरा का पूरा पार्ट डाल दें जहाँ पे वो फाइल है और आपको सेम ही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल फाइल डॉट टी डालता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया भाई, हमारे इस फाइल के अंदर फाइल डॉट टी के अंदर एस शर्मा नाम का जो है कीवर्ड प्रेजेंट है। तो इसने मेरे को सिंपल ये रिजल्ट दे दिया। ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक, बिल्कुल बेसिक सिनेरियो जिसमें हमने बेसिक लेवल पे कमांड रन की। तो ग्रेप के साथ ना आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, ग्रेप डैश डैश हेल्प करता हूँ, ये मेरे को सारे ऑप्शंस लिस्ट करके दे देगा इस कमांड के साथ जो हमको मिलते हैं। लाइक अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आता है डैश आई वाला। ठीक है। ये एक वन ऑफ द ऑप्शन है जो मोस्ट वाइडली यूज होता है ग्रेप कमांड के साथ। तो ये वाला ऑप्शन हम यूज करके देखेंगे डैश आई वाला किस लिए होता है। ये बेसिकली इग्नोर कर देता है केस सेंसिटिविटी। तो जैसे कि आपको पता होगा लिनक्स सिस्टम पे, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लिनक्स सिस्टम पे जो भी आप कोई भी चीज कर रहे हो वो सारी केस सेंसिटिव होती है। मतलब कि अगर कोई फाइल आपने कमांड से क्रिएट की हुई है अपर केस फाइल डॉट टी एक्स टी और एक फाइल क्रिएट की हुई है लोअर केस फाइल डॉट टी एक्स टी, तो ये दोनों डिफरेंट फाइल्स होंगी क्योंकि एक कैपिटल लेटर्स में एक फाइल का नाम है और दूसरी में उसका नाम स्मॉल लेटर से है। ठीक है। तो इग्नोर केस सेंसिटिविटी वाला जो है आपको ऑप्शन हेल्प में आने वाला है। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अभी कि कैसे। जैसे कि आपके पास दूसरा होता है जैसे कि डैश वी वाला ऑप्शन होता है जब आपको एक स्पेसिफिक कीवर्ड को मैच नहीं करना होता फाइल के अंदर। ठीक है। तो ये हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिंपल फॉर एग्जांपल अगर मैं grep कमांड डालूं जो कि हमने ये डाली थी जिसमें हमको रिजल्ट आया था। अब मैं अगर एक और grep कमांड डालता हूँ GREP और इसमें एस शर्मा को मैं अपर केस में लिखता हूँ, मतलब कि कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ कुछ इस तरीके से एस शर्मा और फाइल डॉट टी और एंटर मारता हूँ, मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि grep कमांड क्या कर रही है, grep एग्जैक्ट मैच ढूंढ रही है हमारे कीवर्ड का। तो grep ढूंढ रही है भाई कोई एग्जैक्ट मैच जो कि बिल्कुल ऐसा ही दिखता हो। पहला लेटर जो है कैपिटल एस है, बाकी पीछे वाले लेटर्स जो हैं स्मॉल है। इस फाइल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अब क्योंकि ऐसा कुछ भी हमारी फाइल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो इसने रिजल्ट में कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। तो रिजल्ट में हमारी फाइल के अंदर सब कुछ स्मॉल में प्रेजेंट है एस शर्मा के नाम से। तो इसने ढूंढने की कोशिश की अपर केस में और अपर केस में कुछ था नहीं, तो इसने मेरे को रिजल्ट नहीं दिया। अब कई बार क्या होता है, कई बार आप फाइल के अंदर आप ढूंढ रहे होते हो कोई कंटेंट और आपको पता नहीं होता कि भी वो कंटेंट अपर केस है या लोअर केस है। तो आपको केस सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती। आपका मेन मोटो है उस टाइम कि भाई मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को ये कीवर्ड चाहिए, मेरे को नहीं पता अपर केस है या लोअर केस है। तो मैं केस सेंसिटिविटी जो है इग्नोर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेम कमांड रन करूंगा और यहाँ पे मैं इसके साथ डैश आई का ऑप्शन यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, ये सेम कमांड यूज की पर यहाँ पे डैश आई का ऑप्शन यूज कर लिया जो बेसिकली बता रहा है ग्रेप कमांड को भाई केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर दो। ठीक है। और मेरे को फाइंड करो, अगर डजेंट मैटर एस शर्मा लोअर केस में हो अपर केस में हो, अगर है ये कीवर्ड,
ठीक है, डजेंट मैटर किस सिंटेक्स में है, मेरे को रिजल्ट में दो कि अगर है कि नहीं। अगर मैं एंटर करूं तो मेरे को इसने सेम लाइन जो यहाँ पे रिटर्न हुई थी वो रिटर्न कर दी डैश आई की हेल्प से। और डैश आई वाला जो ऑप्शन होता है ये हमेशा यूज करता हूँ मैं, जब भी मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ ग्रेप का यूज कर रहा हूँ तो मैं डैश आई का ऑप्शन ऑलवेज यूज करता ही हूँ, क्योंकि ये काइंड ऑफ हेल्पफुल रहता है। डजेंट मैटर आपको पता भी हो फाइल का नाम, स्टिल आप आई का ऑप्शन यूज करें, आपको बेटर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा डैश आई। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हम देखने वाले हैं वो है डैश सी। डैश सी क्या होता है, कीवर्ड काउंट करने के लिए। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हमारी ये फाइल है, ठीक है, इस फाइल के अंदर ये सारी लाइंस हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब मैं पता करना चाहता हूँ कि भी मेरा एस शर्मा नाम का जो कीवर्ड है इस फाइल के अंदर वो कितनी बार आया है, कितनी लाइंस के अंदर आया है। ठीक है, मेरे को रिजल्ट में ये नहीं चाहिए कि एस शर्मा नाम का प्रेजेंट है कि नहीं, मेरे को चाहिए कि भाई अच्छा मेरे को पता लग गया एस शर्मा नाम का जो कीवर्ड है प्रेजेंट है, मेरे को पता करना है भाई कितनी बार आया है एस शर्मा नाम का जो कीवर्ड है, कितनी लाइंस के अंदर आया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल कमांड डालूंगा दोबारा, ग्रेप डैश सी। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे एस शर्मा और फाइल का नाम और एंटर। तो इसने मेरे को रिजल्ट में दिया 1। भाई एस शर्मा नाम का कीवर्ड प्रेजेंट है हमारी इस फाइल के अंदर और ये सिर्फ एक लाइन में आया है, जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है। अब मैं इसको सेम आई ऑप्शन के साथ भी यूज कर सकता हूँ, अगर सी के साथ मल्टीपल ऑप्शन हम अटैच कर सकते हैं ऐसे। और अगर मैं इसको अपर केस कर दूँ तो भी मेरे को रिजल्ट बन ही आएगा, क्योंकि हमने आई का ऑप्शन यूज किया, इग्नोर कर दी सेंसिटिविटी। ठीक है, तो हमने ऑप्शन कौन कौन से देखे अभी, हमने एक ऑप्शन देखा डैश आई, हमने एक ऑप्शन देखा डैश सी। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हम देखने वाले हैं वो होता है डैश बी का ऑप्शन। तो डैश बी का ऑप्शन क्या है, डैश वी का सिंपली मतलब है कि जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेप कमांड को, वो वाले कीवर्ड को छोड़ के बाकी सब कुछ मेरे को बताओ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब मैं करूंगा ग्रेप डैश वी और मैं बोलूंगा भाई मेरे को एस शर्मा के अलावा सब कुछ बताना है, मेरे को सारा रिजल्ट दो, बस वो वाली लाइन मत दो जिसमें एस शर्मा आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ इसमें बेसिकली जो कैरेक्टर है। नॉर्मली हम ग्रेप को यूज करें किसी करेक्टर को कीवर्ड को फाइंड करने के लिए, पर डैश वी का ऑप्शन जब आप यूज करते हो तो बेसिकली आप ग्रेप को बोलते हो भाई जो कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ वो वाला कीवर्ड को छोड़ के बाकी सारा आउटपुट मेरे को दे दो। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली कमांड रन करूँ तो इसने सारा आउटपुट दे दिया, और आपको यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एस शर्मा कहीं पे भी नहीं दिखेगा। अगर मैं ओरिजिनल फाइल खोलूँ तो ओरिजिनल फाइल में जो एस शर्मा की लाइन है जो यहाँ पे ये आती है आपकी VBOX ADD यूजर के ऊपर जो कि यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर TCP डंप आ रहा है सीधा, जैसे कि यहाँ पे एस शर्मा सिंपल मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वी वाला ऑप्शन काम करता है। अब हमने कौन कौन से ऑप्शन चेक कर लिए, हमने डैश सी का ऑप्शन देख लिया, डैश आई का ऑप्शन देख लिया। ठीक है, हमने डैश वी का ऑप्शन देख लिया। अब एक लास्ट थिंग जो आपको बताने वाला हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना आप ग्रेप कमांड डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं करते, मतलब ये एक बेटर तरीका ऐसे नहीं कि भाई आप ऐसे यूज ही नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे ऑब्वियसली, बट ग्रेप कमांड को एक इफेक्टिव तरीका ग्रेप कमांड का है आपका यूज करने का, कैट कमांड के साथ आप पाइपिंग के थ्रू यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, कैट करो फाइल डॉट टी एक्स टी को कैट कर दो, कैट कमांड हमारा आउटपुट रीड करने के लिए, और हम करेंगे पाइप ग्रेप, ये सेम चीज करेगी जो हम पहले कर रहे थे, डैश आई इग्नोर के इनसेंसिटिव शर्मा। ठीक है, अब ये कमांड क्या कर रहा है, अब ये कमांड करिए भाई हमने पहले कमांड रन की कैट फाइल डॉट टी एक्स टी, मतलब कि फाइल डॉट टी एक्स टी का जितना भी कंटेंट है मेरे को आउटपुट दो। और क्योंकि हम पाइप यूज कर रहे हैं तो पाइप का सिंपल मतलब होता है कि भी पहली कमांड का जो आउटपुट है वो दूसरी कमांड में यूज किया जाए। तो मतलब कि हमने पहली कमांड का कैट का जो कंटेंट आया था उसको हमने ग्रेप के साथ यूज किया और इन्फॉर्म कर दिया भाई एस शर्मा को हम ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं करूंगा एंटर तो उसने मेरे को सेम रिजल्ट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप पाइपिंग के थ्रू भी आप ग्रेप का यूज कर सकते हो, या फिर आप फॉर एग्जांपल ls कमांड ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जांपल ls डैश एल करूंगा, या फिर मैं अपनी इस डायरेक्टरी में जाता हूँ ls करता हूँ, तो ls के अंदर हमारे पास
डिफरेंट लाइक डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई कोई डेस्कटॉप नाम का कुछ प्रेजेंट है हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ls या फिर सिंपल ls डैश l, जो मेरे को रिजल्ट देगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी का, और इसको ग्रैप कर देंगे हम, ग्रैप डैश आई सिंपल डेस्कटॉप, एंटर। तो उसने मेरे को भाई सिर्फ डेस्कटॉप की परमिशंस दे दी। तो मैंने कमांड क्या डाली यहाँ पे, कमांड आपको दोबारा बताऊं, मैंने पहली कमांड डाली ls डैश l, मतलब कि मेरे को लिस्ट करके दो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को, और इसका जो आउटपुट होगा इसको आप यूज करो इस grep कमांड के साथ, और जो कीवर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ वो डेस्कटॉप है, तो इसने मेरे को सिर्फ डेस्कटॉप का ही आउटपुट दिया। तो इस तरीके से हम grep कमांड को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं विद अदर कमांड्स। तो पाइपिंग का जो काम है, पाइपिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है लिनक्स के ऊपर। तो आप ये जो कमांड्स मैंने बताई लाइक ls कमांड, cd कमांड, कॉपी कमांड, मूव कमांड, grep कमांड, हेड कमांड, टेल कमांड, पाइपिंग हो गई, राइट, कैट कमांड, ये बहुत फेमस कमांड है और ये आप डेली बेसिस पे यूज करने वाले हो अगर आप लिनक्स को यूज करते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी कमांड्स का पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी सब पे वीडियो बना दी है, बट हाँ, अपकमिंग वीडियो में अब हम देखेंगे यूजर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हम देखेंगे भाई यूजर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, यूजर्स को ग्रुप्स में कैसे ऐड किया जाता है, ग्रुप्स कैसे क्रिएट, मेन सिस्टम एडमिन का जो पार्ट आ जाता है वो हमारा शुरू होने वाला है। तो अभी तक काइंड ऑफ फाउंडेशन थी जो हमने क्रिएट की लिनक्स पे, कमांड्स देखी, बेसिक नेविगेशन सीखा, फाइल सिस्टम पे बेसिकली चीज़ें कैसे ढूंढनी है, लोकेट कमांड से, फाइंड कमांड से, ये सब कुछ हमने कर लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ग्रैप कमांड देखी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।